बरही ने क्षमा मांगी और श्री नारद जी महाराज ने पुरंजन उपदेश दिया। ध्यान दे महाराज, दो मित्र हैं, दोनों मित्र हैं, एक का नाम है पुरंजन। ध्यान से सुनना, एक का नाम है अभिज्ञात और एक का नाम है पुरंजन। अब जो पुरंजन है, इस पुरंजन का मन हुआ कि हम मेला देखने के लिए जाएं, और ये मेला देखने के लिए पुरंजन गया तो इस पुरंजन को एक सुंदर पुरंजनी मिल गई। कौन मिल गई? पुरंजनी। तो जी उसके प्रेम में पागल हो गई और इसको 360 सैनिक मिल गए, 10 इसको विशेष सुरक्षा गार्ड मिल गए और 9 दरवाजे का एक सुंदर महल मिल गया। क्या मिल गया? 9 दरवाजों का एक सुंदर महल मिल गया। और अब तो ये पुरंजन अपनी पुरंजनी के साथ खूब खुश रहने लगा। तो ये पुरंजन कुछ भी करे, जहां पुरंजनी जावे वहां पुरंजन जावे। पुरंजनी कहे तो भोजन करो तो पुरंजन भोजन करे, पुरंजनी कहे सो तो ये पुरंजन सोवे। एक दिन इस पुरंजन का मिलन जरा नाम की कन्या से हो गया, जरा देवी से। अब जब ये जरा देवी से मिला तो इसका पुरंजनी के प्रति मोह कम हो गया। अब पुरंजनी ने साथ देना छोड़ दिया। अब तो दिन रात जरा देवी इसके साथ रहती है और चंडवेग के द्वारा इसका मिलन हो गया। अब तो चंडवेग इसका साथ देने लगा। अब इसको पुरंजनी ने साथ छोड़ दिया और जरा देवी से साथ रह करके घबराने लगा। और धीरे धीरे अंत समय में गया तो ये अर्थी पर जल रहा था। तो जो अभिज्ञात आया और अर्थी पर ये जल रहा था, इसको उठाया। अरे पुरंजन के लिए जा रहा है, मैंने तुझसे कहा था कि तू मेला देखने मत जा, तू मेला देखने मत जा, और तू मेला देखने के लिए चला गया। मैंने तुझसे कितना मना किया था कि तू मेला देखने मत जा, होने के लिए गया। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोले प्रेम से राधे राधे। थोड़ा सा आप लोग आगे खिसकाओ। आगे जो भक्त पीछे आ रहे हैं वो यहाँ पीछे के पीछे बैठे और वहीं से भगवान के चरणों में प्रणाम करें। अच्छा देखो, अगर आगे बैठना है ना तो कथा में पहले आया जाता है, और पीछे आ रहे हो आप और कथा में आगे बैठने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसे में कथा डिस्टर्ब होती है ना। तो वहीं पीछे ही बैठा लो। बोलो प्रेम से राधा देवी। क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो पहले जाकर के बैठ जाते हैं, और जो बच्चे बाद में आते हैं उन्हें टीचर पीछे ही बिठालता है। बिठालते कि नहीं बिठालते? तो जो भक्त पीछे आए उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके वहीं बैठे या बगल में बैठे। यहाँ आते हो तो फिर कथा में थोड़ा सा मन डिस्टर्ब होता है। प्रेम से बोलो सभी लोग राधे राधे। अब वो अभिज्ञात आया और पुरंजन को जगाने लगा कि तू कहाँ अर्थी पर मर रहा है, मैंने तुझे मना किया था कि इस मेला देखने मत जाओ, ये मेला बहुत खराब है। प्राचीन बरही राजा कहने लगे महाराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या पुरंजन हो क्या पुरंजनी है। बोले सुनो, जो वो अभिज्ञात है वो परमात्मा है और जो पुरंजन है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा जो पुरंजन है उसको कौन मिला? बोले पुरंजनी। पुरंजनी क्या है? जवानी। और 9 दरवाजों का महल मिला। नवद्वारे पुरे देही। 9 दरवाजों का महल कोई और नहीं, वो हमारा शरीर है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। और अब जवानी, अब बुद्धि जो कहे पुरंजन से तो वो ही हम करते हैं। लेकिन इसका एक दिन जरा देवी के साथ मिलन हो गया। जरा कौन है? बोले बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आया तो जवानी भी छूट गई और बुद्धिमानी भी छूट गई। और चंडवेग कौन है? बोले संवत्सर। प्राण निकल गए तो ना भगवान का भजन कर पाया ना भगवान की प्राप्ति कर पाई, केवल हाय पुरंजनी करते करते मर गया। अब परमात्मा हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींच रहे हैं, जीवात्मा तू वादा करके मुझसे बाहर निकला था और अब तू संसार के मेला में कहां फंस गया। इसलिए महाराज सब कुछ त्याग करके ज्ञान की शरणागति करना ही मनुष्य का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए।
तब प्राचीन ही राजा के 10 पुत्र का वर्णन आया जो प्रचेतागण कहलाए। एक बार प्रचेतागणों के मार्ग में जाते हुए नारद जी की भेंट हो गई और प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा कि भगवान की शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने कहा कि 3 काम करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रचेतागणों ने नारद जी से पूछा कि जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब कहा 3 काम करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या क्या? सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या चतुष्याद्या सुजनार्दना। पहला काम है हर एक जीव के ऊपर दया करना, हर एक के ऊपर दया करना, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, हर परिस्थिति में जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। और तीसरी है अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखो। ऐसा नहीं कि बाजार में गए घूमने और वहां पर समोसा की और टिकिया की खुशबू आई सोई मन बहल गया। नहीं, इन इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। हम मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं और बाजार में किसी की मिष्ठान की खुशबू आ गई, हमारा मन मंदिर में नहीं है तो मिष्ठान पे है कि जल्दी मंदिर दर्शन करके आए तो पानी पूरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, मिष्ठान खाएंगे। अब भगवान के दर्शन का मोह खत्म हो गया। अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ध्यान दें, हमेशा एक एक शब्द करके बोलना चाहिए। ये जो वाणी है ये ब्रह्म है। वाणी क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म कभी खाली ना निकले, इसलिए कम बोलो, अच्छा बोलो। और बंधुओं, आगे चल करके पंचम स्कंद में उत्तानपाद महाराज के जो बड़े भाई हैं जिनका नाम प्रियव्रत है, उनकी कथा आई। प्रियव्रतो भागवता आत्मराम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूला कर्म बंधा पराभवा नूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम दुजरसभि ग्रहेशो विनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हसि महतां खलु विप्ररसे उत्तमश्लोक छाया निवृत चित्ता न कुटुम्बे स्पृहामृति संशयोऽयं महान् ब्रह्मदारागार सुतादिषु सत्तस्य यत् सिद्धिर्भूत कृष्णे च मतिच्युता। श्री सुक उवाच। सुखदेव जी कहते हैं प्रियव्रत का अर्थ क्या होता? बोले प्रिय, प्रिय माने अच्छी। ये माइक हमारा प्रिय है, भोजन हमारा प्रिय है, तो जो अच्छी चीज है उसको प्रिय कहते हैं। और व्रत माने प्रतिज्ञा। आज एकादशी है, हमारी प्रतिज्ञा है कि हम भोजन नहीं करेंगे। तो प्रिय व्रत का अर्थ क्या हुआ? जिसकी अच्छी प्रतिज्ञा है उसका नाम प्रिय व्रत है। और प्रिय व्रत जी परम भागवत भगवान के भक्त हैं। इन प्रिय व्रत जी ने अपनी तपस्या 7 दिन तक रात नहीं होने दी थी। 7 दिन तक केवल दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी ने समझाया, भक्त प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। तब प्रियव्रत जी महाराज ने लोगों को समझाया। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। ध्यान से सुनना। 7 सप्तद्वीपों के अधिपति बने और 3 पुत्र ब्रह्मचारी बने। जम्बूद्वीप के अधिपति जो हुए उनका नाम था आग्रीद, महाराज आग्रीद। हम जिस द्वीप में रहते इसका नाम है जम्बूद्वीप। क्या नाम है? ब्राह्मण जब आपके यहाँ पूजन कराते हैं तो संकल्प में बोलते हैं जम्बूद्वीपे भरत खंडे, जम्बूद्वीप। और आग्रीद के 9 पुत्र हुए। इन 9 पुत्रों के लिए जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटा। जम्बूद्वीप आदि खंडों में एक एक खंड का इनको राजा बना दिया। और जिस खंड में जम्बूद्वीप बटा इसका नाम था अजनाब। क्या नाम था?
अजनाब खंड। इस भारतवर्ष का नाम पहले भारत नहीं था, इसका नाम था अजनाब खंड था।